हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में रूल ऑफ डिवीजन और उसके केसेस को स्टडी करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में बेसेस सेम होती हैं तो पावर प्लस हो जाती है। x टू द पावर 5 मल्टीप्लाई x टू द पावर 3 वी विल गेट x टू द पावर 8। 5 और 3 को हमने प्लस कर दिया। 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, वी विल गेट x टू द पावर 8। मल्टीप्लिकेशन में बेसेस सेम होती है तो पावर प्लस हो जाती है। डिवीजन में बेसेस सेम होती है तो पावर माइनस हो जाती है। बड़ी पावर में से छोटी पावर को हम माइनस कर देते हैं। न्यूमरेटर में x की पावर 5 थी और डिनोमिनेटर में x की पावर 3 थी। तो न्यूमरेटर में हमने x की पावर 5 में से x की पावर 3 को माइनस कर दिया। 5 minus 3 we will get 2, that is x square. Now that is your answer. X square is your answer. Now question is x cube upon x to the power 5. अब बड़ी पावर डिनोमिनेटर में है। तो माइनस करके जो आंसर आएगा वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। x की पावर 5 में से इस पावर 3 को माइनस कर दिया। 5 minus 3 2, we will get x square. We will put x square in denominator. x क्यूब कैंसिल होने के बाद न्यूमरेटर में 1 बच गया हमारे पास और डिनोमिनेटर में we will get x square. तो 1 upon x square is our answer. ये बात बहुत अहम है कि जहां पर ग्रेटर पावर होगी तो वहां पे हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में न्यूमरेटर में ग्रेटर पावर थी तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमने आंसर न्यूमरेटर में लिखा। क्वेश्चन नंबर 3 में डिनोमिनेटर में ग्रेटर पावर थी तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमने आंसर डिनोमिनेटर में लिखा। ये बात बहुत अहम है स्टूडेंट। अब हम पार्ट 4 को स्टडी करेंगे। 6x to the power 6 y square upon x to the power 4 y to the power 7। पहले हम 6 और 8 को सिंप्लीफाई कर देंगे सेम टेबल से। 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है। 2 3 6, 2 4 8। पहले हमने 6 और 8 को सिंप्लीफाई कर दिया 2 के टेबल से। अब हम x को सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम चेक करेंगे कि बड़ी पावर कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में। तो बड़ी पावर न्यूमरेटर में है, x टू द पावर 6। बड़ी पावर न्यूमरेटर में है तो इसको सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर आएगा वो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। डिवीजन में बेसेस सेम होती है तो पावर को माइनस करते हैं। 6 में से 4, x की पावर 6 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x की पावर 4 है। तो 6 में से 4 को माइनस कर देंगे। 6 minus 4 2, we will get x square. x square हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। x को x से सिंप्लीफाई करने के बाद हम y को y से सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम चेक करेंगे कि ग्रेटर पावर कहाँ पर है। तो ग्रेटर पावर डिनोमिनेटर में है, y टू दी पावर 7। तो इसको y को y से सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर आएगा उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। क्यों? कि बड़ी पावर डिनोमिनेटर में है। डिवीजन में
बेसेस सेम होती हैं तो पावर को माइनस करते हैं। 7 में से 2 माइनस किया 5, वी विल गेट y टू द पावर 5। इस y टू द पावर 5 को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। y टू द पावर 2 को y टू द पावर 7 से सिंप्लीफाई कर दिया, वी विल गेट y टू द पावर 5 इन डिनोमिनेटर। अब हमने देख लिया न्यूमरेटर में हमारे पास 3x² आ गया, वो हमने नोट कर दिया। डिनोमिनेटर में 4y टू द पावर 5 बच गई, उसको हमने डिनोमिनेटर में नोट कर दिया। नॉट दैट इज योर आंसर। इसमें अहम बात क्या थी कि सिंप्लीफाई करते वक्त जहाँ पे ग्रेटर नंबर होगा वहाँ पे हम सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर लिखेंगे। जहाँ पे ग्रेटर पावर होगी वहाँ पे हम आंसर लिखेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद। इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम ऊपर नीचे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसको 3 और 6 को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हम नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है? न्यूमरेटर में 6a टू द पावर 4 ये प्लस हो रहा है 9a³ से। सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई होना लाजमी है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। प्लस और माइनस के केसेस में हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते जब प्लस और माइनस हो रहा हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको ब्रेक कर देते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं? 6a4, इस 6a4 को हमने इस तरह से लिख दिया 6a4 अपॉन 3a²। डिनोमिनेटर में 3a² है, 6a4 अपॉन 3a²। ये प्लस की साइन हमने सेंटर में लगा दी और इस 9a³ को हमने इस तरह से लिख दिया 9a³ अपॉन 3a²। ये डिनोमिनेटर 3a² दोनों टर्म्स के साथ हमने अलग अलग लिख दिया। 6a4 अपॉन 3a² प्लस 9a³ अपॉन 3a²। इसको इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं। अब ब्रेक करने के बाद इसको हम ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन इस 3a² को इस 9a³ के साथ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बीच में प्लस की साइन है। जब बीच में प्लस और माइनस की साइन हो तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सिंप्लीफाई करने के लिए इस बात को नोट कीजिएगा कि मल्टीप्लाई होना जरूरी है। हम इसको ऊपर नीचे तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस में कैंसिल नहीं कर सकते। क्रॉस में कैंसिल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बीच में प्लस की साइन आ रही है। पहले हमने इस 6 और 3 को सिंप्लीफाई कर दिया 3 के टेबल से। नीचे 3 1 जा 3 आ गया और ऊपर 3 2 जा 6। अब इस a4 को a² से सिंप्लीफाई करेंगे। ग्रेटर पावर न्यूमरेटर में है तो जो आंसर आएगा वो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। डिवीजन में बेसिस सेम होती है तो पावर माइनस हो जाती है। 4 में से 2 माइनस कर दिया, 4 - 2 2, we will get a to the power 2, that is a²। we will write a² in numerator। अब हम इस 9 और 3 को सिंप्लीफाई करेंगे 3 के टेबल से। 3 3 is 9 and 3 1 is 3।
अब हम इस a क्यूब और a स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे। बड़ी पावर जो है वो न्यूमरेटर में है, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर आएगा उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। इस a की पावर 3 और a की पावर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। 3 में से 2 माइनस कर देंगे। डिवीजन में बेसेस सेम होती है तो हम माइनस करते हैं। तो 3 माइनस 2 1, a टू दी पावर 1 हम माइंड में रखते हैं, लिखते नहीं है। वी विल गेट a। उस a को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे क्योंकि न्यूमरेटर में बड़ी पावर है। ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये न्यूमरेटर में a आ गया हमारे पास। 3 माइनस 2 1, पावर 1 हम लिखते नहीं है, माइंड में रखते हैं। अब सिंप्लीफाई होने के बाद क्या बच गया? 2a स्क्वायर। न्यूमरेटर में 2a स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1, डिनोमिनेटर में 1 आता है तो हम लिखते नहीं है, उसको माइंड में रखते हैं। ये प्लस की साइन पुट कर दिया और आगे हमारे पास 3a बच गया। डिनोमिनेटर में 1 हम लिखते नहीं है, उसको माइंड में रखते हैं। नाउ दैट इज योर आंसर।